हम रोए जग हंसो, और ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। हम जब संसार में आने से ही पहले सब खुशियाँ मनाने लगते हैं। तो कोई मामा बन गया, कोई बुआ बन गया, कोई फूफा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई चाची बन गई। लेकिन जो जीव आता है वो रोता है। वो इसलिए रोता है कि गर्भ में उसको परमात्मा के दर्शन हो रहे थे, तो जैसा ही इस माया भरे संसार में आया, वो दर्शन ही होना बंद हो गया उसकी, इसलिए तो वो रोता है। कबीर दास कहते हैं कि जब जीव आता है तो रोते हुए आता है, और जो खराब कर्म करते हैं, गलत आचरण से जीवन को व्यापन करते हैं, गलत आचरण से जीते हैं, कुकर्म करते हैं, वो तुमने देखे होंगे संसार में रो रो के जाते हैं। उनका जीवन भी पूरा रो रो के निकल जाता है, और मरते हैं तब भी रो रो के जाते हैं। जो सदकर्म करते हैं, जो सदमार्ग पर चलते हैं, जो धर्म के आसक्तु रहते हैं, कोई भी किसी का छल प्रपंच नहीं करता, वो आपने देखे होंगे संसार में भी अच्छे से रहेंगे, और संसार से विदा लेंगे तो तब भी अच्छे से लेंगे। कि भजनानंदी जब जो कुछ जाता है, वो अपना जन्म मरण सब देख लेता है, भजन कर करके, साधना कर करके। लेकिन आज का युग हम देख रहे होंगे कि हमें बिताने के लिए इतनी हमारे लिए जीव के लिए यहाँ ठहरने के लिए इतनी सुविधा कर दी है कि जीव चाह के भी यहाँ फंस जाता है। पहले कितनी सुविधा थी आदमी के लिए, खा लेता था और एक दो जोड़ी कपड़े रहते थे, बस उनका पहले ही पूरा जीवन यापन कर लिया। आज हमारे पास 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं, 2-2, 3-3 मकान है, महंगे से महंगे कपड़े हैं, तो भी आप देख रहे होंगे कि आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई किसी से है। और उस टाइम पे हमारे लिए कोई सुविधा नहीं होती थी, तब भी हम स्वस्थ थे और सब चीज़ों में संपन्न थे। आज जितना भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, जितनी हम सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, उतना ज़्यादा जीव आलसी और भगवान से दूर होता जा रहा है। जैसे ही हम कहीं जाते हैं, दूसरे घर में जाएंगे तो अपने घर को याद करते हैं कि हमारी गृहस्थी ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। और हम सोचो संसार से जाते हैं, कब इस गृहस्थी को छोड़ के कैसे चले जाते हैं। तब वहाँ से जब बुलावा आता है तो मुझे तो नहीं पूछता तुम्हारी गृहस्थी कच्ची है कि पक्की है, कि छोटे छोटे बच्चे हैं कि बड़े बड़े हैं। वहाँ तो जाना पड़ता है। उस अदालत में जब वहाँ से पेशी, वहाँ से वारंट कटता है, तो वो ये नहीं देखता नीचे कि बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, गृहस्थी अधूरी है, छोटी है, कैसी है। और जब वारंट कटेगा तो तुम्हारा बुलावा आ जाता है। तो जब हम एक दिन के लिए इतना बेचैन होते हैं, तो सोचो जब माँ के लिए टिकट कटता होगा तो हमें क्यों कैसे छोड़ पाते होंगे। तो वो भी हमारे चिंतन में बनती रहती है, और ये हमारे चिंतन बनते हुए यही हमारे दूसरा जन्म का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति आसक्ति होकर मरता है, उसके अंदर कोई इच्छा, कोई कामना नहीं होती, और भजनानंदी ये जो भजन करते हैं, उनके धीरे धीरे मन को जीतने लगती है। तभी तो गुरु महाराज कहते थे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। जब अपना मन हार जाए उनसे युद्ध कर करके, जब ध्यान भजन में मन हमारा उनसे आगे निकल जाए, तो सूरत को ऊपर की ओर चढ़ा दो। जहाँ ईश्वर है, पार ब्रह्म है, देव है, महादेव है, सब तुम इन्हीं आंखों से देख सकते हो। लेकिन आप इन आंखों की कोशिश करते हो तो इन आंखों से नहीं देख पाओगे। इन आंखों से संसार की सारी चीजें देख रहे हो, उल्टी सीधी गलत सही सब देख रहे हो। उसको देखना है तो इस दृष्टि से देख पाओगे, लेकिन उस दृष्टि पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जितनी भी हम पूजा पालागी करते हैं, कभी कहते हैं कि भगवान हमें दृष्टि देना, या भगवान की जब पूजा अर्चना करते हैं तो दूध वो तो चढ़ा देंगे, बेलपत्र वगैरह, लेकिन बैठ के ध्यान वगैरह नहीं करेंगे। जो हमारी पुरानी पुरातत्व विद्या थी, हम उसको भूल चुके हैं। आज तो और ज्यादा सुविधा हो गई है, मंदिर में जाना भीड़ है तो बाहर से ही बोलना है, प्रसाद महंगा, 10 का नोट महंगा है, वरना जय सीताराम बाहर से बोले चलो हो गया। अब और आगे चल के आप देख रहे हैं कि मंदिर की जगह आप क्या करोगे कि ऑनलाइन पंडित जी से पूछ लिया करेंगे कितनी फीस है, ऑनलाइन घर से मोबाइल से कर दी उन्होंने, बस है हो गया हमारा पुण्य। और आज कलयुग में आपने देखा भी हो, कोरोना काल में तो लोग बाग ऑनलाइन विदेशों में बैठे, उनके बच्चे वो मासी श्राद्ध कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप का। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हमारा एक दूसरे से प्रेम खत्म होता जाएगा। पहले हम लोग बैठते थे, ज्ञान चर्चा वगैरह होती थी, एक दूसरे से बैठ के, तो कैसा भी दुख होता था जीव के पास, तो एक दूसरे से बात करके वो हल्का हो जाता। आजकल इतना समय व्यस्त हो गया, किसी के पास बैठने के लिए समय नहीं है। उसने अपना मोबाइल पकड़ा, बोला कोने बैठ गया, बेटे ने अपना मोबाइल पकड़ा, बोला कोने पहुंच गया, माँ ने अपना मोबाइल पकड़ा, बोला कोने पहुंच गया। तो जब बताओ, जब हमारा फिजिकली एक्टिविटीज ही खत्म हो गई, अटैचमेंट खत्म हो गया, तो हम किसी के इमोशनलों को, किसी के दुख को क्या समझेंगे हम। जब तक हम किसी को दुख को नहीं समझेंगे, हमारे अंदर दया खत्म हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं दया धर्म का मूल है, पाप मोह अमान, तो गोस्वामी दया छोड़िए जब तक हम घटवा प्राण। अपने अंदर गोस्वामी कहते हैं कि दया का स्वभाव व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसके संग कोई कैसा ही भाव रखे। लेकिन अपन ने
इतना नीचे नहीं गिर जाना चाहिए। क्रोध में आदमी कुछ भी कह देता है, लेकिन हमें किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। और होता भी है, जो सत्संगी लोग हैं उनसे किसी का मनमुटाव हो भी जाता है, लेकिन उतना मनमुटाव नहीं रखते कि किसी के लिए बुरा सोचने लगे। तो थोड़ी देर के लिए करते हैं। और सत्संगी लोग में और संसारी लोग में यही अंतर है। संसारी लोग कहता नहीं है, वो करता भी है तुम्हारा बुरा, और सत्संगी बस कह सकता है लेकिन तुम्हारा बुरा कर नहीं सकता। अगर तुम भगवान की शरण में बैठे हो, उसका भजन सच्ची श्रद्धा से करते हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी ईश्वर हो, तो मैं ये कभी नहीं कहता, जो तुम्हें लाइसेंस कभी नहीं देता कि आप गलत कर्म करो। गलत कर्म करते हैं हम और गलती दे देते हैं भगवान को। हमने इतना महादेव का भजन किया, इतना शंकर जी का भजन किया, इतना कृष्ण भगवान का भजन किया, इतना गुरु महाराज के किया, तो दुख ही मिल रहा है हमें। अरे तुमने भजन किया होगा, लेकिन भजन में तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। भजन तुम्हारा शुद्ध होता तो कोई दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक। वो कहता मस्त रहा, मस्ती में आग लगा बस्ती में, वरना मतलब ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। उनकी तंग विवाह, उनकी डोर तो मालिक से लगी हुई है, वो उसको देखते हैं और वो उन्हें देखता है। क्या वो कहते हैं कि वो तो मेरे आसपास ही रहता था, अब मैं पूरे संसार में ढूंढता था उसको। जब दिल का उजरा साफ किया तो अपने अंदर ही पाया। कबीरदास भी कहते थे, काशी में, ना मथुरा में, ना हरिद्वार में, ना कैलाश पर्वत पे, अगर मैं मिलूंगा तो तेरे अंदर ही मिलूंगा और कहीं। लेकिन हम केवल अपने अंदर नहीं देखेंगे, बाकी सब जगह देखेंगे। अब वो कहते हैं हमारे अंदर तो हो ही नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ वो अपन इसलिए कहते हैं कि हम अपने कुकर्मों से, अपनी बुराइयों से इतने भरे पड़े हैं कि अपने अंदर दिख भी रहा होगा तो भी नहीं मानेंगे, हमारे अंदर तो हो ही नहीं सकता। हम पहले से इतने कुकर्म कर चुके हैं, इतने गलत काम कर चुके हैं, तुम उसकी ओर चलने लगो और गलत काम छोड़ दो। तुमको धोना, पवित्र करना सब उसका काम है। तुम मानो तो कि जी मेरे हैं, ये परमात्मा कोई ईश्वर, जितनी भी हम शरण में बैठे वो हमारे हैं, हम उनके। हम जाते सब जगह हैं लेकिन मानते किसी को नहीं, अपने अपने चालाकी को, छलप्रवृत्ति को ही मानते हैं। हम अपने बुद्धि से ही सबको जीतते हैं। बुद्धि से जीतना होता तो आज आप मंदिरों मस्जिदों में इतनी भीड़ देख रहा है, लेकिन भगवान तक कोई नहीं पहुंच पा रहा, ईश्वर तक किसी की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि में उठापटा चल रही है। कोई 2-4 श्लोक पढ़ लेता है, वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। कोई 2-4 किताबें पढ़ने लगता है, अपना ज्ञानी समझ। जितने भी ग्रंथ हैं वो महापुरुषों के लिखे हुए अक्षर हैं, वो ज्ञान नहीं दे सकते तुम्हें। बस ये अगर तुम्हें ज्ञान का सदमार्ग बता सकते हैं, लेकिन साधना तुमको करनी पड़ेगी, भजन तुम्हें करना पड़ेगा। कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब ऐसी नहीं है उसको पढ़ के आप दिव्य दृष्टि खुल जाओ और आप ज्ञानी बन जाओ। उसमें केवल विनम्रता बताएंगे, प्रेम से रहना कैसे सिखाएंगे, संसार में जीव को कैसे रहना है जी सिखाएंगे, लेकिन तो धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं बना सकता। धार्मिक व्यक्ति तो आदमी का हृदय और आदमी को स्वयं बनना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि मैं रामायण पढ़ के धार्मिक हो जाऊँगा, आजकल आपने देखा भी होगा कि जितने भी ग्रंथ पढ़ लेते हैं उनके अंदर भेदभाव की दृष्टि जरूर होगी। अगर कोई वेद पुराण ज़्यादा पढ़ रखा है, बड़ी ऊंची जाति का है, तो उसके अंदर कुछ भी पढ़ लेगा, लेकिन जाति का अनुमान तो जरूर रहेगा कि मैं बड़ा जाति का हूँ, जो छोटी जाति है। अब तो मनुष्य में भेद कर रहा है कि छोटा है मनुष्य का है, और मेरी उंगली काट दो, जब महात्मा मुझे फूल लाल ही निकलेगा, तुम्हारी भी काटूंगा, तुम्हारा भी लाल निकलेगा। लेकिन हमने जात पात के नाम पे, धर्मों के नाम पे लोगों को इतना बांट रखा है। अभी आप समय बहुत सही है, आगे तुम समय देखना, महापुरुषों का भी हम कब्जा कर लेंगे। कृष्ण भगवान मेरे हैं, राम भगवान मेरे हैं, अम्बेडकर जी मेरे हैं, लेकिन वास्तविकता में महापुरुष किसी के नहीं है। जो सच्ची श्रद्धा से उनके मार्ग बताए हुए मार्गदर्शकों पर चलता है वही सच्चा स्वामी होगा। हाँ, दारू मांस खा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, और कहते हैं जय भीम, मैं अम्बेडकर को मानता हूँ। लेकिन तुम ये तो पूछो कि अम्बेडकर क्या कह रहे थे। अम्बेडकर ने कभी कहा कि तुम तोड़ फोड़ करो, गलत काम करो। वो तो ये कहते थे कि तुम्हें अगर जीतना है संसार से तो ज्ञान की दृष्टि से जीत सकते हो। आज तो पढ़ाई लिखाई की दूरी हो चुकी है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा, अपन क्या समझ के बैठ गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि भगवान मैं नहीं हूँ, तुम सब लोग भगवान हो। दिव्य दृष्टि सबके अंदर है, वो ज्ञान सबके अंदर है जो मेरे अंदर है। लेकिन तुम तो बस ये है दूसरे के साथ पचीटा खाने में मस्त हो, दूसरे के पैर छीने में मस्त हो। लेकिन जीवात्मा तुम्हारे अंदर भी वही बैठी है, मेरे भी अंदर बैठी है, कृष्ण भगवान के भी अंदर वही बैठी थी, महात्मा बुद्ध के भी अंदर वही बैठी थी, सबके अंदर जीवात्मा एक ही बैठी है। लेकिन उनने जीवात्मा को जगा लिया कि अपन पचीटा खाना है। वो तो जो कह रहे मेरे पैर छीने से कुछ नहीं हो जाएगा। बस जो मैं रास्ता बता रहा हूँ तुम भी अपनी दिव्य दृष्टि बोलो। इसलिए यार साइंस ने प्रूव कर दिया है कि जो व्यक्ति ध्यान करता होगा वो नेगेटिविटी से दूर रहेगा, वो डिप्रेशन से दूर रहेगा, और जना कितनी बीमारियों से। साइंस कहता है, जो चीज़ मैं नहीं कह रहा, साइंस को लोग मानते हैं कि नहीं हम तो साइंस को मान रहे हैं, किताबों को मानने वाले हैं। आज साइंस खुद प्रूव कर चुका है जो व्यक्ति ध्यान करता है वो नकारात्मक विचारों से दूर होगा,
गलत आदतों से तुम्हारा मन खुद ही नहीं करेगा। तुम पॉजिटिव ऊर्जा से इतने भरे हुए, तुम्हें फालतू चीज़ें का तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। मन ही नहीं करेगा तो कोई भी गलत काम नहीं करोगे। संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप दारूबाजी के संग रह रहे हो तो 1 महीना तो आप नहीं पियोगे, लेकिन 6 महीना बाद आप जरूर पीने लगोगे। या तो अपन का इतना नियंत्रण हो गया, आप कुछ नहीं करो। सिगरेट वाले के संग रहोगे तो सिगरेट पिलाएगा। ऐसे ही मैं बच्चे को लेने जा रहा था, मैं भतीजे को, भैया पुड़िया खा रहे हैं तो वगैरह पुड़िया खा लो भाई साहब। मैं पुड़िया नहीं खा। अरे तो मेरी तुम्हारी बनेगी नहीं, मुझे बनाने नहीं है किसी से। बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो बोल रहा है तो बोलो, मत बोलो तो मत बोलो, लेकिन तुम्हारे आचरण के चक्कर में पुड़िया नहीं खाऊंगा। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी भी कहते छूट जाएगी, हमारी भी छूट जाएगी। मैं बिल्कुल छूट जाएगी सत्संग में, तुम्हारी भी छूट जाएगी। तो संगत और दिन भर पुड़िया मारने के संग, दारूबाजी के संग रहोगे और फिर तुम कहो मैं धर्मात्मा बन जाऊँ तो कहाँ से बन जाओगे। जैसी संगत करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। संसार में आप जैसे घूमोगे जिस इच्छा से, वो चीज़ें दिखाई देगी। ज्ञानी अपनी दृष्टि से देखता है और संसारी अपनी दृष्टि से देखता है। एक स्त्री को ज्ञानी भी देखता है और एक संसारी भी देखता है। संसारी भोग की दृष्टि से देखता है और ज्ञानी उस दृष्टि से देखता है, ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, और ये वो भी है जो ये जीवात्मा को धरती पर लाती है। इतनी मान है। लेकिन अपन है कौन माँ है कौन, मेरे कुछ नहीं देख रहा। केवल एक ही दृष्टि से देखते हैं, चाहे कोई भी हो। और जब हमारी दृष्टि खराब है, जब बाजार में जा रहे हो, जब वो हमारे परिवार के लोगों को देखता हूँ, मैं कैसा बुरा लगता है, अरे ये हमारी वो है। तो तुम भी तो वो आचरण लगोगा जो संग हमारे संग व्यवहार करेगा तो बुरा मैं कैसा लगेगा। इसलिए आप जो कर्म करते हो तो ये पहले सोच के चलना कि मेरे संग भी तुम नहीं करोगे तो प्रकृति जरूर करेगी तुम्हारे संग। अगर मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं सोचूंगा 10 साल बाद मैं सुखी होऊंगा, तो बराबर है ना। तो तुम सुखी में रहो, 10 साल बाद तुम दुखी मिलेगा। आज तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, तुम भले शादी करो या नहीं करो, कोई तुम्हें देखे या नहीं देखे, परमात्मा तुम्हें जरूर देखे। क्योंकि तुमने अपना जीवन पूरा समर्पित परमात्मा को किया, अच्छे कामों को किया है। आज हम परेशान कहते हैं मंदिर मस्जिद को जाते हैं, भाई सुनवाई नहीं होती। अरे सुनवाई मंदिर कहते हैं, मंदिर का देवता तुमसे क्या कह रहा है, अपने कर्म सुधारो। वो कहते हैं ऊंच निवास नीच कर दूती और देख न सके पराई दूर। हमारा पड़ोसी पैसा वाला बन जाए तो हम देख नहीं पाएंगे। हमारा कोई मित्र कामयाब हो जाए, उस पर लंबी लंबी गाड़ियाँ आ जाए और बहुत पैसा आ जाए उसके पास, पर जितने भी दोस्त हैं जो एक दूसरे को दोस्त कहते हैं, वही उनकी कामयाब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और दोस्त कहते हैं अपने आप को। कैसे दोस्त है? इसलिए दिखावे की दुनिया से दूर रहो और जितना हो सके अपने लक्ष्य के प्रति जो भी आप काम करते हैं उसमें मेहनत और ईमानदारी से रहें। अगर आप बेईमानी से कोई भी कर्म को करेंगे, आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी काम कर रहा हूँ, जो पढ़ाई वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी वाले नौकरी कर रहा हूँ, और मैं अपने ऊपर भी कहता हूँ ज्ञानी आदमी भी भजन नहीं करता तो ज्ञानी कहलाने को उसको कोई हक नहीं है। जिसको जो कर्म दिए परमात्मा ने उसको मेहनत और पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से निभाए, वही सच्ची पूजा है। वो सत्संग में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर मस्जिद जाए कोई दिक्कत नहीं है। वो जो काम कर रहा है उसमें वो ईमानदार है कि नहीं। 10,000 मिल रहा है तो 10,000 में खुश है या नहीं, 20,000 मिल रहे हैं, अगर उसको कुछ जीवन को जीने में व्यापार करने में दिक्कत है तो मालिक से खुद कह देगा मालिक मेरा 10,000 में गुजारा नहीं हो पा रहा, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। मेहनत और ईमानदार रहिए। हाँ सर खर्चा ही नहीं चल रहा, अरे उससे कहो तो नहीं चल रहा, दूसरी नौकरी ढूंढ लो। लेकिन बेईमानी का रास्ता तो मत करो। बेईमानी से तुम 10-20 लाख कमाओगे तब भी तय पूर्ति नहीं होगी। और मेहनत में इतनी शक्ति है। नानक जी के पिता थे, नानक जी के पिता अकेले कमाते थे, 4-5 भैया थे, बहन थी उनकी, तब भी खर्चा चलता था। आज अपने कलयुग में 10 हैं, 10 कमा रहे हैं तब भी खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि बरकत ही नहीं है घर में। मेहनत ईमानदारी नहीं है, सब आराम के लिए और फ्री के लिए मिलते हैं। आराम का मिल जाए, फ्री का मिल जाए। जब तुम्हारी किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं रहेगी तो तुम्हारे वो पैसा किसी भी काम के नहीं है। इसलिए अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करें। जो भी काम करें मेहनत ईमानदारी से करें, उसी में तुम्हारी पूजा है। जितने नौजवान बच्चे अगर यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं वो मंदिर मस्जिद नहीं जा पाते, इसमें कोई अंतर नहीं है। अपना काम ईमानदारी से करें, बस आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और आप डिप्रेशन और सभी चीज़ों से आफतों से दूर रहेंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के मुझे माफ कर देना। जय गुरुदेव।